इसका मैंने प्रॉपर इलाज करवाया था और ख़ुद किया था बाकायदा। अब अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 महीने हो गए, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, सब ठीक हो चुका है। कोई जिन्नों का वाक़या नहीं हुआ, किसी जिन ने तंग नहीं किया, सब भाग चुके हैं और अब हमें फील भी होता है कि सब चले गए हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ क्योंकि कमेंट्स पे काफ़ी लोगों ने बोला कि फेक है। मुझे एक बंदे ने कहा कि कुछ शनावर भाई कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो ना थोड़ा सा, तो मैंने उससे कहा मैं बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बता रहा, बल्कि मैं कम बता रहा हूँ। कुछ इस तरह के वाक़यात हैं जो कि हुए हैं और उसको हमने इस तरह सोचा कि ये हो सकता है कि हमारा वहम हो। इस तरह तो कई वाक़यात मैंने स्किप किए हैं, तो बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, बल्कि मैं कम बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनावर अली। जिन सीरीज़ एपिसोड 3 में खुशामदीद। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस चीज़ के लिए कि बहुत हर तरफ से, हर मीडिया में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है और मेरे पास बड़ी स्टोरीज़ भी आ रही हैं। लोग भी चाह रहे हैं कि हम आके मिलें। तो इंशाल्लाह जब मेरा ये एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे ही कंप्लीट होता है हम किसी ना किसी गेस्ट को दावत देंगे और वो आगे खुद अपने किस्से सुनाएगा और अपनी आपबीती सुनाएगा। तो बात हो रही थी लास्ट एपिसोड में कि वो हम घर वगैरह तो चेंज कर रहे थे। मैंने कहा था आपको कि आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरे से बड़ी मेरी बहन थी, उसको 18 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज कैसे हुआ था। ब्रेन हेमरेज क्या होता है कि दिमाग की नस फट जाती है और डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि जिसकी दिमाग की नस फट जाती है उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। और 18 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज नहीं होता, लेकिन वो हुआ। वो कैसे हुआ कि ब्रेन हेमरेज दिमाग की नस फटने से एक रात पहले हमारे घर में गैराज में रात को 2 बजे, हम पहले फ्लोर पे रहते थे, तो बिल्लियाँ आके बोलना शुरू हो गई और बिल्लियाँ बोलते बोलते इतना ऊंचा बोलना शुरू हो गई कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी किसी बिल्ली के रोते हुए की। और एक नहीं 2 बिल्लियाँ थीं, इतनी ऊंची ऊंची रो रही थी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई औरतें रो रही हैं या कोई बच्चे, बहुत ऊंची और बहुत दर्द आवाज़ में। और हम भी परेशान हो गए कि जा क्यों नहीं रही। हमने भगाने की भी कोशिश की उनको, लेकिन वो भाग ही नहीं रही थी। बहरहाल वो तकरीबन कोई 15-20 मिनट बहुत ऊंचा रोती रही। उसके बाद क्या हुआ कि हमने सुबह उठ के, यह हम सारे टेबल पे डिस्कस ही कर रहे थे कि रात को पता नहीं क्या हुआ था। हमारे घर में एक डाइनिंग टेबल थी जिसका शीशा गोल था और बहुत मोटा शीशा था। उस पे हमने सुबह उठ के देखा तो एक तड़ेड़ आई हुई थी, दरार आई हुई थी। तो वो पूरा शीशा क्रैक हो गया, जो कि मतलब रात को ठीक है, सुबह उठे तो क्रैक था और वो बिल्कुल ही आधा हो गया हुआ था शीशा। और हमने उसको थोड़ा सा हिलाया तो बिल्कुल ही वो 2 टुकड़े हो गया। तो ये दूसरा अजीब वाक़या हमारे साथ हुआ उस वक्त और हम इसके बारे में भी सोच ही रहे थे। हमारा ध्यान बिल्लियों से हट के शीशे की तरफ डाइवर्ट हो गया और हमारे घर कुछ, क्योंकि संडे था, मुझे इसी तरह याद है वो संडे था और हमारे घर में मेहमान भी आए हुए थे, ताया आए हुए थे। नाश्ते का सुबह 10 बजे का वक्त हम नाश्ता कर रहे थे, थोड़ा लेट ही कर रहे थे संडे की वजह से। तो मेरी बाजी जो मेरे से बड़ी बहन है, उसने मेरे वालिद साहब दही और कुलचे ये नाश्ता लेके आए। तो मेरी बहन ने दही का वो जो पैकेट उठाया और मैं देख रहा हूँ, मैं किचन से बाहर खड़ा होकर इसको देख रहा हूँ, उठाया और वो जब बाउल के अंदर डालने लगी वो दही, तो वो डालते डालते उसने पूरे इस तरह फ्लोर में फेंकना शुरू कर दिया और पूरी स्लैब के ऊपर पूरा दही फैला दिया उसने।
और मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रही है, मतलब कि बाउल के अंदर डाले, बर्तन के अंदर डाले, उसने पूरे किचन में, पूरी स्लैब में फेंक दिया, पूरी ज़मीन में फैला दिया। उसके बाद उसने चीनी उठा के नीचे फेंकना शुरू कर दी सारी। और मैं फ़ौरन उसके पास गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? तो उसने एकदम सर पे सर के हाथ रखा और नीचे गिर के बेहोश हो गई। अब हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या है ये। हम उसको उठा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और उसको होश नहीं आ रहा। उसको हम फिर फ़ौरन रिक्शे में बिठा के हम हॉस्पिटल ले गए सर्विसेज। वहाँ गए तो डॉक्टर्स ने पूछा कि क्या हुआ था उस वक्त में, लास्ट टाइम क्या था। तो मैंने बताया कि मैंने देखा था कि उसने सर पे इस तरह हाथ रखा है। तो उन्होंने बोला कि फ़ौरन सीटी स्कैन कराएं। सीटी स्कैन कराया तो उसमें आया कि इसकी दिमाग की नस फट चुकी है। और मतलब हमें तो बिल्कुल ये लग रहा था कि वो ज़िंदा नहीं बचेगी। डॉक्टर्स ने ये बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। हमने बहुत सी पढ़ाइयाँ और सदक़ात वगैरह इस तरह देना शुरू कर दिए। हम सारे रो रहे थे और बिल्कुल क़यामत सा माहौल था हमारे घर में। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन ही होगा, और अगर ऑपरेशन हो गया, कामयाब हो गया, तो ये पैरालाइज हो जाएगी, फालिज हो जाएगा, या तो कोई ना कोई डिफेक्ट इससे हो जाएगा। और अगर ना करवाया तो मरने के चांसेस तो 100% है। हमने तकरीबन 2-3 महीने तक इंतज़ार किया, लोगों से मशवरे किए, डॉक्टर्स वगैरह से, कंसल्टेंट से मशवरा किया। बहरहाल हमने ऑपरेशन नहीं कराया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों से रिकवरी होती गई, बिल्कुल ठीक हो गई। हमने दोबारा सीटी स्कैन कराए और बिल्कुल ठीक हो गई वो। 5 साल बाद, पूरे 5 साल बाद, उसी महीने, उसी दिन, दोबारा उसी वक्त ब्रेन हैमरेज हो गया। पूरे 5 साल बाद दोबारा उसने इस दफ़ा बताया कि मेरी दोबारा वही तबीयत हो रही है जो ब्रेन हैमरेज पहले हुआ था, दिमाग की नस फट रही थी, दोबारा वहाँ वही हो रही है। और हम एकदम से फिक्रमंद हो गए, अलर्ट हो गए, फ़ौरन हम हॉस्पिटल लेके गए। अभी सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुँचे तो दोबारा नस फट गई, और दोबारा सीटी स्कैन वगैरह, दोबारा पढ़ाइयाँ। तो ये हम चीज़ों को, मैं तो उससे रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जब बैकग्राउंड इतनी, इस तरह के जिन्नात के वाक़यात इतने आपके घर में हो, और इस तरह की चीज़ें चलती भी आ रही हों पहले से ही। और उससे पहले वो जो बिल्ली वाला मैंने सीन बताया था कि बिल्ली रो रही है और शीशा टूटा डाइनिंग टेबल का, वो फिर पूरे 5 साल बाद दूसरा हो रहा है ब्रेन हैमरेज। ये सारी चीज़ें अगर आप मिलाएं तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये जादू से ही हुआ। अच्छा, उसी घर की छत पे अक्सर हम जब भी ऊपर जाते थे तो हर 1-2 दिन बाद ऊपर एक साबुत अंडा पड़ा होता था छत पे, और हम सोचते थे कि अगर किसी हमसाये ने भी वो किस तरह रख सकता है, अगर हमसाया फेंकेगा तो टूट जाएगा, साबुत कैसे पड़ा हो सकता है। और हमारे अलावा कोई ऊपर आया भी नहीं, हम 4 लोग फैमिली में तब थे। तो जब भी हम ऊपर सुबह छत पे आते थे, फिर हम डेली आके चेक करते थे, अक्सर अंडा साबुत पड़ा होता था और हम उसको फेंक देते थे। हमने अपर माल वाला घर भी छोड़ दिया और अब हम शिफ्ट हो गए टेम्पल रोड वाले घर पे। अब ये जो टेम्पल रोड वाला घर है, अब एक तो पहले ही वाकया चलते हुए आ रहे हैं, ऊपर से वो घर भी हमें बाय चांस ही ऐसा मिला। और जिसको इन चीज़ों पे डाउट हो रहा है तो वो मेरे से आके एड्रेस ले सकता है, मेरे से मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्योंकि कमेंट्स पे काफ़ी लोगों ने बोला कि फेक है। मुझे एक बंदे ने कहा कि कुछ शनावर भाई कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो ना थोड़ा सा, तो मैंने उससे कहा मैं बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बता रहा, बल्कि मैं कम बता रहा हूँ। कुछ इस तरह के वाक़यात हैं जो कि हुए हैं और उसको हमने इस तरह सोचा कि ये हो सकता है कि हमारा वहम हो। इस तरह तो कई वाक़यात मैंने स्किप किए हैं, तो बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, बल्कि मैं कम बता रहा हूँ। तो टेम्पल रोड लाहौर एक बड़ी मशहूर जगह है, खाने पीने के हवाले से बड़ी मशहूर है। वो अंदरून लाहौर है, पुराना लाहौर है,
वहाँ पे अभी भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं और हिंदुओं की बनी हुई बिल्डिंग अभी तक मौजूद है, जो वहाँ पे, क्योंकि उसका नाम ही टेंपल रोड है, टेंपल मंदिर होता है। उस घर में हमें सारे महल्लेदारों ने बोला जब हम उस घर में गए कि यहाँ पे जो घर है, इससे पहले ये इसी जगह पे एक दरख्त होता था और उस दरख्त के बड़ा मशहूर था कि जो भी वहाँ पे आके नीचे खड़ा होता था उसको किसी ना किसी, कोई ना कोई मखलूक उसे, या जो भी है जिन या कोई भी, वो आके थप्पड़ मारता था। और हमारे घर के नीचे जो एक और किराएदार रहते थे वो इस चीज़ के गवाह थे, उनको भी एक थप्पड़ वहाँ से पड़ चुका है बचपन में। कहते हैं मैं आके वहाँ पे दरख्त के पास खेलता था और इसी तरह खेलते खेलते मुझे थप्पड़ पड़ा और मैं भाग गया दोपहर के वक्त। उस घर में मेरी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद पहले जिस तरह के महीने में एक वाक़या हो गया या 2 वाक़ये हो गए, शादी होने के बाद सब चीज़ें वाज़ेह हो गई। शादी की रात ही सब कुछ वाज़ेह हो गया। अब मेरी जो वाइफ हैं वो तो नहीं जानती थी कि हमारे साथ क्या वाक़या तो चलते हुए आ रहे हैं, उनको तो नहीं पता। तो वो जब आई हैं, उनकी शादी हुई है हमारे साथ, तो शादी की रात ही उन्होंने देखा, जब रात को आँख खुली उन्होंने देखा कि मैं बेड पे लेटा भी हुआ हूँ और मेरे साथ ही मैं एक और बैठा हुआ हूँ, मेरे जैसा बंदा एक मेरे साथ ही बैठा हुआ है। और मतलब 2 देखे, मैं 2 शनावर देखे, एक मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे साथ एक और बंदा बैठा भी हुआ है, जो वो भी मैं हूँ। ये वाक़या हुआ। उसके बाद मेरी वाइफ ने कपड़े अलमारी के अंदर सारे हैंगर में लटकाए और वो भी कमरे से बाहर आई है, एकदम अलमारी खुली है, हैंगर समेत ही सारे कपड़े उड़ के बाहर आके गिरे सारे। तो अगर वैसी अलमारी खुल जाती, वैसी कपड़े गिर जाते, हम कहते कि स्लिप हो गए हैं, लेकिन हैंगर समेत सारे रॉड से बाहर निकले और पूरे सारे कपड़े बाहर आके गिरे। तो ये तो अब इसमें आप कह नहीं सकते कि इस तरह हुआ होगा या इस तरह हुआ होगा। फिर यही वाक़या था, हम घर में बता रहे थे, हमारे कज़न एक घर में आए हुए थे और उनको हम बता रहे हैं ये वाक़यात, और वो कहते हैं कि मजाक में, उनका नाम गौहर है, वो कहते हैं कि यार मेरे साथ तो आज तक ये कभी वाक़यात नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है और मैं और मेरी वालदा भी बैठे हुए थे। कहते हैं यार आज तक मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उन्होंने इतना बोला तो उनका सोफ़ा आगे चला गया, वो उस पर सोफे पे बैठे हुए हैं। तो एकदम वो घबरा के कहते हैं कि यार ये क्या हुआ है, ये किसने आगे की है। तो हमने कहा कि अब देख लें, हो गया, आपके सामने हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा, उनकी सांसें एकदम से रुक गई थी कि पूरा सोफ़ा ही आगे चला गया और हम सारे देख रहे हैं बैठे बैठे। फिर मेरी वाइफ और मेरी छोटी बेटी वो बेड पे लेटे हुए थे। तब मैं दुबई था और एकदम से मुझे दुबई में कॉल आई कि घर में एक और बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ है, बच्चे डर गए हैं, और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हम बेड पर लेटे हुए थे, वो बच्ची को सुला रही थी, तो एकदम से बेड जो है वो पूरा हिलना शुरू हो गया और इतना ज़्यादा हिला कि ये इन लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था भागने के लिए। जब भी खड़े होते थे बेड इतनी ज़ोर से हिल रहा था कि नीचे गिर जाते थे। और बड़ी मुश्किल से उठ के ये कमरे से बाहर निकले और जाके मेरी वालदा को, मेरे वालिद साहब को बताया कि इस तरह वाक़या हुआ, और उनको बिल्कुल भी आप समझ लें कि उनके रंग उड़ गए थे और उनको सांस से सांस नहीं मिल रहा था। तो मेरी बच्ची भी डर गई थी उस वाक़ये में। उसके बाद मैं एक आखिरी वाक़या उस घर का सुनाता हूँ, और इसके बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन इस एपिसोड का आखिरी वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि इसके बाद हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी मेरे वाक़यात की। उसके बाद हमने घर चेंज किया और उसके बाद मैंने इलाज कराया बाकायदा उसका। अब अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 महीने हो गए, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, सब ठीक हो चुका है, कोई जिन्नों का वाक़या नहीं हुआ, किसी जिन ने तंग नहीं किया, सब भाग चुके हैं और अब हमें फील भी होता है कि सब चले गए हैं। इसका मैंने प्रॉपर इलाज करवाया था और ख़ुद किया था बाकायदा।
आखिरी वाक़या ये हुआ था कि हमारी बिल्डिंग में नीचे भी किराएदार थे और हमसे ऊपर भी एक फ्लैट था, ऊपर भी किराएदार थे। सारों के बच्चे 12 रबीउल अव्वल का दिन था और हमारे घर के ऊपर ही छत पे पहाड़ियाँ बना रहे थे और खिलौने वगैरह खुद से ला के, जिस तरह छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं इस तरह वो सारे खेल रहे थे। और 2 टेडी बियर भालू जो कि टॉय थे, खिलौने थे, जिस तरह फोम वाले होते हैं टेडी बियर, वो भी रखे हुए। उससे पीछे गाड़ियाँ शाड़ियाँ सारी उन्होंने पूरा सजाया हुआ। और 10 बच्चे तकरीबन थे, 9-10 बच्चे थे। तो ये सारे वहाँ खेल रहे हैं, पहाड़ियाँ बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। नीचे गलियाँ सजी हुई हैं, जिस तरह के एक माहौल होता है 12 रबीउल अव्वल का। तो एकदम से इनको ना कुछ फील हुआ, कुछ आवाज़ आ रही है खिलौनों में से। तो ये सारे बच्चे इकट्ठे होके पास आगे डिस्कस कर रहे हैं कि आवाज़ आ रही है यार खिलौनों में से। इन्होंने क्या देखा कि जो दोनों भालू थे फ्रंट पे, जो टेडी बियर पड़े हुए थे, उनका मुंह फ्रंट की तरफ था और एकदम से उन्होंने आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह कर लिया और मुंह एक दूसरे की तरफ करके एक दूसरे के करीब आते रहे और एक दूसरे के साथ मिल गए। और वो जब मिले हैं तो बाकी जितने उसके पीछे जितने खिलौने थे, गाड़ियाँ, छोटे मोटे जितने खिलौने थे, वो सारे हवा में उड़ के तेजी से हिलना शुरू हो गए हवा में। ये लोग सारे बच्चे डर गए, अपने आंखों से सीन देख रहे हैं और इन्होंने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। अब नीचे की तरफ भागे हैं तो उनमें से एक सबसे छोटी बच्ची थी, उसकी उम्र 3 साल थी, मीरब उसका नाम था, मीरब। वो उसको अकेले ऊपर छोड़ा है घबराहट में, क्योंकि वो भाग भी नहीं सकती थी। सारे बच्चे भाग गए, वो अकेली ऊपर रह गई। नीचे आके उन बच्चों ने अपनी अम्मी को बताया, वालदा को अपनी बताया कि इस तरह पर वाक़या हुआ। उन्होंने कहा कि मीरब किधर है? तो उन्होंने कहा वो तो ऊपर ही रह गई है। फिर उनकी अम्मी फ़ौरन ऊपर भागी और मीरब को जाके देखा तो वो 3 साल की बच्ची बिल्कुल स्टिल हुई थी, साख्ता, एक तरफ देखी जा रही थी और बिल्कुल स्टिल हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, हिल भी नहीं रही थी, बिल्कुल स्टैचू बन गई थी वो। उसको उसकी अम्मी उठा के नीचे लाई और सारे बच्चों को, सारी बिल्डिंग के बच्चों को बुखार हो गया, बीमार हो गए सारे। तो फिर जब वो ठीक हुई बच्ची, जब मीरब आस्ता आस्ता ठीक हुई, उसने बताया कि जब सारे चले गए थे, खिलौने सारे नीचे आ गए थे, उसके बाद एक बहुत बड़े कद की औरत, उसने टैंकी की तरफ, वहाँ पे ऊपर एक टैंकी थी पानी की, तो वाटर टैंक था, उसकी हाइट तकरीबन कोई 12-13 फुट होगी तकरीबन इतनी। उसने इशारा करके बताया था कि इतनी ऊंची एक औरत थी काले रंग की और वो मेरी तरफ खड़े होके मुझे घूर रही थी। तो मैं उसको देख के वहीं पे ही स्टिल हो गई, जितना भी उसने जिस तरह भी समझाया। 3 साल की बच्ची कितना समझा सकती है। तो ये वाक़या एक हुआ था। और अब मैं अपने वाक़यात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हम दूसरे मेहमानों को भी इसमें दावत देते हैं। हमारे अपने चैनल से आपने हमारे आसपास पे देखा होगा, ताफ़ी अली हमारे चैनल पे प्रोग्राम करता है कॉमेडी। वो तो कॉमेडी और फ़नी प्रोग्राम करता है, लेकिन उसकी मुझे कॉल आई, कहता है कि शनावर भाई, आपको पता है कि हमारे इस ऑफिस में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने वाक़यात हैं और मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारे साथ क्या हुए। तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मैं उसको दावत दूँगा, वो आके बताएगा कि इसके साथ क्या वाक़यात होते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।